ठीक है। तो ये मतलब जैसे वीडियो किसी और की वीडियो प्रमोट करने के लिए वो उसके लिए भी पैसे चार्ज किए जाते हैं? हाँ, ये सारे किसी और की, जितने मैंने जो आपको चीज़ें बताई हैं सबको किसी और को करने के लिए आप अर्निंग आराम से कर सकते हो। तो वो 21-21 हज़ार में भी मैंने अपने सामने होते देखी हैं। ठीक है, मतलब 1000 प्लस, 150 प्लस डॉलर के आसपास गई बात। गेस्ट ब्लॉगिंग की आपको ताकत पता लग जाएगी। कल आपने एक्सपायर डोमेन से देख लिया कि एक्सपायर डोमेन ले लिया हमने। ठीक है, एक्सपायर डोमेन लेने के बाद हमने क्या किया, पहले उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया कि बेचनी तो बाद में है, बट पहले उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं। जब आप उस पर काम कर रहे हो और एक वो अच्छे मुकाम पे पहुंच गए, तब भी आप उसके चलते चलते भी अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें अर्निंग के कितने मेथड हैं जो आप ये बना के कर सकते हो। ठीक है, उसमें क्या है कि एक तो एडसेंस के थ्रू ऐड लगा के। ठीक है, एडसेंस जो हमारा गूगल ऐड का है। ठीक है, प्रोडक्ट। ठीक है, इसके थ्रू ऐड लगा के। ठीक है, ये आपका सेम चीज़ उसमें भी चल जाता है, मैं क्योंकि मेरा ऑलरेडी बना हुआ है इस वाले उससे। ठीक है, ये आपका किस में चल जाता है, यूट्यूब पे भी चल जाता है, प्लस ऐसा सा इसका लोगो होता है, ये ऐसा सा। ठीक है, और ये आपका हमारी वेबसाइट्स पे भी चल जाता है। जब आपका यूट्यूब प्लस वेबसाइट से, वेबसाइट कोई भी एक वेबसाइट से एडसेंस फुली अप्रूव्ड होता है, तो आपको 75 के आसपास आपको पूरी अमाउंट मिलती है, जो भी आप उसमें गेन करते हो, अर्न करते हो। ठीक है, एक हो गया एडसेंस के थ्रू। दूसरा हो गया राइट फॉर अस, यानी कि गेस्ट ब्लॉगिंग के थ्रू। मतलब आप अपनी वेबसाइट पे लोगों को ये कह सकते हो कि राइट फॉर अस का एक पेज बनाया। ठीक है, जैसे अगर आपने राइट फॉर अस के पेज देखे भी होंगे लोगों की वेबसाइट्स पे। ठीक है, जैसे ये पेज है। ठीक है, ऐसा सा एक आप पेज बना सकते हो, उस पर अपनी मेल डाल सकते हो लोग आपको, या फिर ऐसे गूगल फॉर्म का लिंक डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ से लोग अपना गूगल फॉर्म भरेंगे और आपको उनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। और राइट फॉर अस में आप कितनी, अगर आपकी वेबसाइट एक काफ़ी अच्छी है, डीएपी है काफ़ी अच्छा है, ट्रैफिक काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो आप 100 टू 1000 के आसपास आराम से गेस्ट पोस्टिंग का ले सकते हो, अगर आपकी एक वेबसाइट पे काफ़ी अच्छा ट्रैफिक है और रिलेटेड ट्रैफिक किसी को मिल रहा है। ठीक है, मान लो मैं हेल्थ से रिलेटेड कुछ गेस्ट पोस्ट ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, तो हेल्थ से रिलेटेड मुझे क्या बेनिफिट होगा कि मेरे पास उस टाइप की ऑडियंस है, बट मैं उस मार्केटिंग में काम नहीं कर रहा। मतलब बस मैं लोगों को यहाँ पे ज्ञान दे रहा हूँ। ठीक है, कि हेल्थ ठीक रखनी चाहिए, ये चीज़ है वो है। जैसे मान लो तक्षशिला है, अब तो तक्षशिला में क्या हो रहा है, यहाँ पे हर एक टाइप की ऑडियंस के लिए मैं कंटेंट डाल रहा हूँ। जैसे एक मेरी स्टूडेंट ने ये डाला है महाकुंभ का। ठीक है, कुंभ का मेला चल रहा है अभी, कुंभ कुंभ के वो चीज़ें, अब उसने प्रमोशन डाल दी ये एक। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, तक्षशिला को किस तक्षशिला एक वो चीज़ है कि यहाँ पे आप सिर्फ कंटेंट मिल रहा है, न्यूज़ मिल रही है, कंटेंट मिल रहा है, पर ब्लॉगिंग है बस, ये एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है। ठीक है, तो ये जो गेस्ट पोस्ट मान लो मैंने अगर मान लो अपनी करवाई। ठीक है, इससे मैं अर्निंग कर सकता हूँ। दूसरा, अपने ब्लॉग, इस किसी का ब्लॉग है। ठीक है, इस ब्लॉग के अंदर जो मैंने ये इंटरनल लिंकिंग करी हुई है, ये इंटरनल लिंकिंग करी है, जैसे मैंने अब यात्रा को या मेक माई ट्रिप को शाउट आउट दिया है। ठीक है, एक तरह से, बट मैंने इनका क्या किया कि नो फॉलो लिंक प्रोवाइड किया है। इनको कोई बेनिफिट नहीं होगा, ट्रैफिक चला जाएगा यहाँ पे लोग, बट बेनिफिट कुछ नहीं होगा एज एसईओ के पर्पज़ से। ठीक है, बट अगर मुझे इनसे कुछ मिलता है मान लो, तो मैं इनको नो फॉलो लिंक हटा देता हूँ, या इनका छोड़ो किसी का भी। ठीक है, तो उस केस में क्या हो गया, एक अर्निंग मेथड वो भी है कि मैं लोगों को अप्रोच कर सकता हूँ कि ऐसे ऐसे करके आप मेरी वेबसाइट पे बैक लिंक भी ले सकते हो। ठीक है, और ये चीज़ पेड बैक लिंक में नहीं आती। ठीक है, क्योंकि कोई भी यहाँ पे वो नहीं है कि यहाँ पे जो ऑडियंस है वो हर एक टाइप्स की ऑडियंस है। चौथा, आप क्या कर सकते हो, इस टाइप के अपने ब्लॉगिंग में, अपने ब्लॉग में या होम पेज पे या कहीं पे भी आप बैनर्स लगा सकते हो लोगों के। ठीक है, कि जैसे मैंने अपना ये बैनर लगाया हुआ है,
इस बैनर के ये भी तो आपको रेलेवेंसी, इसकी क्या रेलेवेंसी है इस ब्लॉग के बीच में? नहीं, इसके ब्लॉग के बीच में तो कोई रिलेवेंसी नहीं है, बस ये तो ऐसे ही लगा दिया मैंने। बट रिलेटेड ब्लॉग जब आएगा, ठीक है, तो मैं इसके साथ लगा सकता हूँ ये मतलब एक तरह से ऐड टाइप लगा सकता हूँ, क्योंकि ऐड टाइप रिलेवेंसी होगी, एक तरह से ऐड होगी, ये रिलेटेड कुछ नहीं है। अच्छा। ठीक है, ये तो बस अभी शो करने के लिए दिखाया है। ठीक है, क्योंकि ये मेथड भी शो करवाना था अर्निंग का, और क्या नाम है, शायद मैंने इसमें भी कहीं पे लगाया होगा। ठीक है, या देखो जैसे फीचर्स में ये लगाया हुआ है मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे भी आप एक अर्निंग कर सकते हो। आप कह सकते हो कि भाई मैं आपका एक हफ्ते तक या या परमानेंट, अगर आपको उस हिसाब की पेमेंट मिल रही है तो आप परमानेंट कह सकते हो। ठीक है, इस हिसाब से मतलब जो भी आपको अपना क्राइटेरिया रखना है, उस क्राइटेरिया के हिसाब से आप चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, जैसे गूगल इंडेक्सिंग का इशू है, ठीक है, यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ अपना लर्न डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ से भी एक आप अर्निंग के टाइप्स कर सकते हो। दूसरी चीज़, प्रमोशन करने के लिए आप किसी की यूट्यूब वीडियो भी डाल सकते हो। ठीक है, यूट्यूब वीडियो से क्या होएगा कि यूट्यूब वीडियो से आप उसकी यूट्यूब की वीडियो डाल रहे हो, मान लो अब किसी का हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है, और वो हेल्थ से रिलेटेड यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हैं, और उसने आपको एक वो दे दिया कि भाई मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाओ या फिर मेरे वो बढ़ाओ, ठीक है, अपने इस पे डाल डाल के, तो आप यहाँ से उसका वीडियो डाल सकते हो। अब देखो, इसका इससे रिलेटेड कुछ नहीं है, बट इस कंटेंट का, इस वाले ऐसे कंटेंट से रिलेटेड बहुत कुछ है। ठीक है, तो ये मतलब जैसे वीडियो किसी और की वीडियो प्रमोट करने के लिए वो उसके लिए भी पैसे चार्ज किए जाते हैं? हाँ, ये सारे किसी और की, जितने मैंने जो आपको चीज़ें बताई हैं, सबको किसी और को करने के लिए आप अर्निंग आराम से कर सकते हो। और इसके लिए आप एक प्रॉपर अपनी वेबसाइट पे एक पेज बना सकते हो पूरा। ठीक है, प्रॉपर एक पेज बना सकते हो, जिससे आप यहाँ पे मतलब राइट फॉर अस का हो गया, तो राइट फॉर अस तो कंटेंट के लिए ही है, गेस्ट पोस्टिंग के लिए ही है। ठीक है, बाकी आप अपनी वीडियो के थ्रू भी बोल सकते हो कि भाई ये मेरी वेबसाइट है। ठीक है, जैसे मान लो मैं एक वीडियो बना रहा हूँ कि भाई ये मेरी एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट का ट्रैफिक ये है। मान लो अभी यहाँ पे मिलियंस में ट्रैफिक है, लाखों हज़ारों में ट्रैफिक्स है। ठीक है, अभी तो चलो इस पर कम है। ठीक है, बट ऐसे आपने ट्रैफिक भी शो कर दिया। अब यहाँ पे आप प्रॉपर चीज़ें शो कर रहे हो कि भाई वॉच ग्रोथ ही कंपनी है, वॉच ग्रोथ ही वेबसाइट है, वॉच ग्रोथ पे ही ये ऐसा वो है। ठीक है, अब यहाँ पे तो मेरे को एग्जैक्ट दिख रहा है, बट आप लोगों का भी ट्रैफिक जान सकते हो कि इसका मंथली ट्रैफिक कितना है, अगर आपके पास पेड टूल हैं, SEMrush जैसे। एग्जैक्ट तो नहीं आता, थोड़ा ऊपर नीचे आता है, बट वहाँ से आइडिया लगाया जा सकता है। ठीक है, अच्छा। SEMrush जैसे टूल्स, और जो ये चीज़ें करते हैं ना, वो सबसे पहले यही चेक करते हैं। अगर मैं भी अगर कहीं पे गेस्ट पोस्ट करूँगा या कहीं पे बैकलिंक्स बनवाऊँगा, तो मैं उसका ट्रैफिक वगैरह या फिर बैकलिंक वगैरह चेक करूँगा। अब मेरी जैसे ये वेबसाइट है, मान लो मैं यहाँ पे किसी को बोल रहा हूँ कि भाई इस पर ब्लॉगिंग करवा लो, गेस्ट पोस्ट करवा लो। ठीक है, सबसे पहले लोग मेरे बैकलिंक्स चेक करेंगे। ठीक है, ये बैकलिंक चेक कर लिए। बैकलिंक चेक करने के बाद वो क्या चेक करेंगे, DAPA चेक करेंगे। अब ये नहीं है कि अभी आपने वेबसाइट बनाई और अभी आपने सब कुछ कर दिया उस पर। ठीक है, फिर तो ऑब्वियसली कोई भी नहीं आ रहा। मतलब ये प्रोसेस आपका कब स्टार्ट होगा, जब आपका एक अच्छा खासा DAPA बन जाता है। मान लो मेरा 20-30+ DA है, कोई वेबसाइट एक है, मान लो मैं एक पे हूँ। ठीक है, एक DA पे हूँ, और मेरे को रिलेटेड वेबसाइट मिलेगी जिसका 30 DAPA है। ठीक है, एंड बैकलिंक्स भी अच्छे हैं, ये बैकलिंक भी मान लो 1000+ है, एंड रिलेवेंट ट्रैफिक उस पर आ रहा है, बढ़िया ट्रैफिक उस पर आ रहा है। ऑब्वियसली अगर DAP अच्छा होगा और बैकलिंक्स अच्छे होंगे तो ट्रैफिक भी अच्छा आ रहा होगा। ठीक है, तब मैं क्या करूँगा, मैं उसको अप्रोच कर दूंगा, या फिर कोई मेरे को खुद से अप्रोच करे कि भाई तेरी वेबसाइट जो है उसका DAP ये इतना है, और मैं आपसे एक गेस्ट ब्लॉग का सिर्फ 500 रुपये चार्ज करूँगा, है ना, या 1000 करूँगा, तो बेस्ट डील है। वरना 100 $100 के गेस्ट ब्लॉग होती है, जिसको पता है कि गेस्ट ब्लॉग की क्या कीमत होती है, तो वो 21-21 हज़ार में भी मैंने अपने सामने होते हुए देखी हैं। ठीक है, मतलब 1000+, $150+ के आसपास गई बात। ठीक है, $300 पे, मतलब $300 की
$500 की, ऐसे। तो ऐसे गेस्ट ब्लॉगिंग होती हैं, ठीक है। बट उसके लिए आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक एंड रिलेटेड कंटेंट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ठीक है। अब सेम चीज़ मैं अपवर्क पे दिखाता हूँ आपको, गेस्ट ब्लॉगिंग की आपको ताकत पता लग जाएगी। ये देखो, 2000 का बजट है इसका, $2000, ठीक है। और ये जो लिंक बिल्डिंग, ये जो हमने ऑफ पेज की चीज़ें करी है ना, अगर ये हम नहीं भी करेंगे ना, और गेस्ट ब्लॉग कर रहे हैं और छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी चीज़ें कर रहे हैं जो हमें वेबसाइट मिल रही हैं, सिर्फ उस पर हम बैकलिंक बना रहे हैं जो रिलेवेंट है, बढ़िया बढ़िया सी वेबसाइट हैं जो शुरू शुरू में मिलती हैं सिर्फ एक बैकलिंकर्स को, उसके बाद वेबसाइट मिलना इतना मुश्किल होता है। इसलिए मैं ऑफ पेज मेरे को से सख्त नफरत है, ठीक है। क्योंकि इस पर आप पूरी प्रोफाइल जैसी बनाते हो, पूरी प्रोफाइल बना दी, सब कुछ कर दिया, जैसे ही आप कुछ भी करने लगते हो, मान लो स्पैम हो गया, है ना, टर्मिनेट हो गया अकाउंट, जैसे हमारा टम्बलर का हो गया, तो सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है कि बंदे ने इतनी मेहनत करके ढूंढी है और ये चीज़ हो रही है, ठीक है। अब ये देखो, $2000 गेस्ट पोस्ट के, विद गेस्ट पोस्ट है ये। अच्छा। मतलब ये नहीं कि आपको करने के भी मिल रहे हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने मेरे से नेगोशिएबल करना है, ठीक है। यहाँ से आपने 2000 का उठाया, मेरे को आप चाहे $1 में दे दो, $1 में दे दो, चाहे $10 में दे दो, $100 में दे दो। अब इसने बताया भी होगा कि कितनी करनी है, ठीक है, वो आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। बट वही है कि बहुत बेनिफिट है। गेस्ट पोस्टिंग होगी मतलब वेबसाइट के थ्रू ही। हाँ इसमें ये होगा कि उसकी मतलब हम अपना गेस्ट पोस्टिंग में ये अपना वो करवाना चाह रहा है ना हमारे इसमें। हाँ, अब आप डायरेक्ट भी इसको अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। हम्म। मतलब ये एक सबसे आसान तरीका है, ऐसे ना ढूंढते हुए कि कोई आपके पास आ रहा है, आप ही किसी के पास चले जाओ कि भाई ये मैंने आपकी मतलब इसकी वेबसाइट ढूंढ लो कहीं ना कहीं से, ठीक है। मतलब वो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। नहीं नहीं तो अब जैसे हमारे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है खुद की वेबसाइट, तो मैं कैसे गेस्ट पोस्टिंग कर सकती मैं बता रहा हूँ आपको, रेडिट है जो, रेडिट, हूँ? रेडिट पे आप अपना अकाउंट वैसे करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। बट रेडिट का चक्कर ये है कि इस पर थोड़ा बहुत आपको कंटेंट मतलब वैसा लिंक्स वगैरह बनाने पड़ते हैं, ठीक है। बट सबसे पहले उस पर कर्मा करना ही बहुत मुश्किल बात है, ठीक है। मतलब पेशेंस चाहिए रेडिट करने के लिए। रेडिट वो है कि एक फेसबुक की तरह है कि डेली थोड़ा 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 यूज़ कर लिया, ठीक है। रेडिट पे मतलब ये जरूरी तो नहीं कि अपनी कंपनी के उससे ही आपको वो करना है। नहीं नहीं, अब वहाँ पे क्या है, वहाँ पे अब गेस्ट पोस्ट की जितना जैसे तो नहीं पैसे कमा सकते आप वहाँ पे, बट वहाँ से आपको बैकलिंक के थ्रू बना सकते हो। मतलब वही सेम चीज़ आप कह दो कि भाई आप मैं आपकी ये कर दूंगी, ठीक है। अब वो तो आपका से डायरेक्ट दिखेगा ही कि ये अकाउंट ही इसका है, समझ रहे हो। तो जो ये ऑफ पेज के जो वेबसाइट्स है ना, अगर ये भी आपके स्ट्रॉन्ग हो, जैसे मान लो अब ऑफ पेज का एक पार्ट है, इंस्टाग्राम पार्ट है सोशल मीडिया का, ठीक है। आपके 1 मिलियन फॉलोवर हैं सोशल मीडिया पे, लोग क्या करवाते हैं, इन्फ्लुएंसिंग करवाते हैं ना। सेम चीज़ आप अगर रेडिट पे कर दो, रेडिट पे आपका अच्छा खासा एक कम्युनिटी है, ठीक है। अब आपने एक लेवल चेक वो कर लिया कि आप मल्टीपल ऑफ निश के ऑडियंस आपके पास आ रही है, ठीक है। मल्टीपल में देखो थोड़ा सा मुश्किल है, लोगों को इतना ट्रस्ट नहीं होता कि यार इस पे तो मल्टीपल्स के ऑडियंस है, मेरे को तो स्पेसिफिक निश की चाहिए। अब आप एनालिसिस करो कि कौन से स्पेसिफिक निश की वेबसाइट्स जो हैं वो ढूंढ रही हैं। जैसे आप मान लो कि वो या सबसे ज़्यादा किस में आपको बेनिफिट है, ठीक है। मान लो हेल्थ हो गया, हेल्थ के निश पे आपने कंटेंट एक क्रिएट कर लिया, एक हेल्थ पे कर लिया, हर एक निश पे कर लिया रेडिट अगर करना है तो। उसके अलावा आप मीडियम, ये मीडियम एक है जहाँ पे आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, डायरेक्ट ब्लॉग कर सकते हो, और यहाँ पे तो ब्लॉग डालने के भी पैसे मिलते हैं। बट आपका अकाउंट उतना अच्छा होना चाहिए, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। ये एक तरह से वेब 2.0 भी है, ठीक है। वेब 2.0 का भी एक पार्ट है मीडियम,
यहाँ पे आपको मेंबरशिप वगैरह इसके ब्लॉग डालने के भी पैसे मिलते हैं, बट ये एक बार पढ़ना पड़ेगा आपको, पहले कुछ पेमेंट करनी पड़ती है, इसकी खरीदना पड़ता है, जैसे ये रहा था। इसमें क्या कर सकते हैं हम? इस पे आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, प्रॉपर ब्लॉग आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। अच्छा। और इस ये भी आप अपना अकाउंट किसी को दिखा सकते हो कि भाई ये मेरा अकाउंट है, और ऐसे ऐसे करके अगर आपको इस अकाउंट से बैकलिंक चाहिए और ये मेरा एक इस पर्टिकुलर निश है, ठीक है। मतलब ये एक सारे मेथड जो हैं ये सारे खुद अपनाए हुए हैं मैंने, ठीक है, करे हुए हैं, ठीक है, खुद से। तो तब जाके ये होता है। अब लोग सोचते हैं कि इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर बन जाओ, ख़त्म बात। यार इंस्टाग्राम पे अगर नहीं हो रहा तो आप यहाँ ये माइक्रो निशेस की वेबसाइट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। एसईओ, एसईओ ऑर्गेनिक ट्रैफिक, डायरेक्ट सिर्फ सीधा सीधा उसका एक बार करने की ज़रूरत है आपको अपनी वेबसाइट को, या अपने बैकलिंक की जो प्रोफाइल्स होती हैं उसको सेट करने में, बढ़िया बनाने में। उसके बाद आप लोगों के भी अप्रोच करो, ठीक है, जिसमें वेबसाइट एक सबसे बढ़िया आसान तरीका है। क्योंकि वेबसाइट क्या है कि वेबसाइट आपकी अपनी है, उसको कोई बैन नहीं कर सकता। उस पर कंटेंट बढ़िया डालते रहो, एसईओ करते रहो, डिजिटल मार्केटिंग सीखो, ठीक है, और हर एक तरह के उस पर कंटेंट को ऐड ऑन करते रहो। यहाँ से आप वेबसाइट बैकलिंक, बनाने में कितना खर्चा आता है? डोमेन और होस्टिंग का है। बाकी अगर अगर आपने प्रोफेशनल बनानी है, बढ़िया बनानी है, तो फिर उसके बाद जो डेवलपर होते हैं वो लेते हैं। शुरुआत बेसिक से कर सकते हो मतलब, ठीक है। अब ये देखो, बैकलिंक अगर लेना चाहें यहाँ से, ठीक है, बैकलिंक, बैकलिंक आउटरीच, जो मैं बैकलिंक की बात कर रहा हूँ कि रेडिट का अगर अकाउंट अच्छा हो, डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो उनको। डायरेक्ट यहाँ पे अपने प्रपोजल में भेज दो, ये मेरी रेडिट का अकाउंट है, ठीक है, ये आपके निश से रिलेटेड कर रहा है, और बताओ कितने पैसे, ठीक है। लिंक बिल्डिंग, डायरेक्ट यहाँ से लिंक बिल्डिंग, 500 बैक लिंक्स चाहिए इसको मंथली, ठीक है, $150 में। अब नहीं, ये बैकलिंक्स का रेडिट से क्या लेना देना है? वो तो चलो एक ही लिंक बनेगा ना उसमें तो। नहीं, कितने मर्जी बना सकते हो, रेडिट को ये थोड़ी कह रहा है एक बनाना, बट वो तो आपका उसके पहले, सबसे पहले वो आप अप्रूव करने चाहिए उसकी गाइडलाइंस को, वही बड़ी बात हो जाती है। अब ये थोड़ी है कि जितने मर्जी डाल सकते हो आप यहाँ पे। आपकी मान लो कम्युनिटी बनी हुई है, कम्युनिटी पे ही मिलियंस ऑफ अपवोट आ रहे हैं, ठीक है, आप उसको वो दिखा सकते हो कि भाई ये मेरी कम्युनिटी है और आपको चाहिए इसमें बैक लिंक। अलग अलग तरह की कम्युनिटी बना ली, कम्युनिटी में ही आपने अलग अलग पेज बना लिए, तो वहाँ से आप बैक लिंक के लिए अप्रोच कर सकते हो किसी को, समझे। अच्छा। ये अब देखो, ये बैक लिंक कौन से हैं जो आप अभी सीख रहे हो। इसने डायरेक्ट अपनी वेबसाइट का लिंक दे दिया, डायरेक्ट इसकी वेबसाइट पे जाओ, ठीक है, इसकी वेबसाइट पे जाके मेल मूल में कोई मेल का होगा या फ़ोन नंबर होगा, वहाँ से अप्रोच कर लो सीधा, वो आगे सीखेंगे हम, ठीक है। तो ये बैकलिंक अप्रोच के आउटरीच के लिए है, जो आप कर रहे हो यहाँ से भी आप कर सकते हो। और मतलब फ़िलहाल का जो मैंने आपको मेथड सिखाया वो सिखाया है सिर्फ कि अर्निंग आप कैसे कर सकते हो अपनी वेबसाइट के थ्रू।